अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात को जो 26वीं आईनी तरमीम थी वो पास हो गई। जो जुडिशल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी जुडिशरी है, उसमें मुतअद्दिद जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं, चेंजेस की गई हैं उससे मुतालिक जो कानून है। और इस हवाले से जो है वो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जुडिशरी की जानिब से कुछ रिएक्शन या आए या वकला की जानिब से कुछ रिएक्शन आए, तो लेकिन हैरानगी की बात है कि दोनों की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया। और लगता है कि उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है। बल्कि इससे भी जो एक मुझे तो एक खुशगवार हैरत हुई ये जान के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे भी इससे लगता है कि ये जो तरमीम आई है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि जो जजों की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है, तो उसमें नाम जो है वो भिजवाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बैरिस्टर गोहर है उनका नाम आया है, और जो हामिद रजा साहब हैं उनका नाम भी जो है वो आया है पार्लियामान की शायद स्पेशल अली कमेटी जफर के साहब लिए। का भी शायद नाम चल रहा अली था। जफर साहब का भी, मतलब ये 3-4 नाम है जिनमें से जो है वो एक शायद फाइनल होगा। तो नासिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर इकबाल साहब, पहले तो ये बताइए कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें जो 3 नाम है, एक तो मंसूर अली शाह साहब का नाम होगा जो कि सीनियर ब्यूरो जज है, मुनीब अख्तर साहब है, और याहिया आफरीदी साहब है। तो आपके ख्याल में मुनीब अख्तर साहब का कितना चांस है? नहीं, देखिए, पहली बात है कि ये जो इसमें जो अपोजिशन के मेंबर्स होंगे ना, अब तो आपको पता है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी की बजाय अब जुडिशियल कमीशन में सब जुडिशल शामिल हैं। कमीशन में लेकिन ये पार्लियामानी स्पेशल जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशियल कमीशन में तो नहीं होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तो पार्लियामान की जो स्पेशल कमेटी है वो करेगी और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाएगी। तो ठीक है। अब ये जो पार्लियामान की स्पेशल कमेटी ने ये नाम जो है ये 3 जो मैंने आपको बताया उसमें ज्यादा तादाद जो है वो हुकूमती जो है वो मेंबर है उसमें। तो आपके ख्याल में ये जो जस्टिस मुनीब है, इनका कितने क्या हुकूमत पे इनको एक्सेप्ट कर लेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी 3 साल के लिए? देखिए, इधर उधर से बात जो चल रही थी वो ये थी कि पीटीआई ने जो बेशक उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कोई इतना मेजर हर्डल भी प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, किया। वो मैं सारे नहीं आप नहीं, सुनता रहा हूँ हाँ। उनकी मैं तकरीरें। नहीं नहीं, सुन तो लेना। उनका मकसद ये था कि उन्होंने किसी से कन्फाइड किया, किसी को बताया कि हमने जो मौलाना फजल रहमान साहब से एक ही बात कही थी कि हमने वोट नहीं देना। पहले दिन से उनका पॉइंट और ऑफ व्यू काजी है। फायजीसा नहीं आने चाहिए? लेकिन नहीं, मंसूर साहब को आना चाहिए। अच्छा। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह, सईद मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस जरूर बनवाएं। तो कहते हैं कि हमने शायद ये कोई अंडरस्टैंडिंग मिल गई है उनको। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग उनको मिल गई है कि चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही। अच्छा, हाँ। ये आपको भी अंडरस्टैंडिंग को मिली है? मतलब देखिए, अभी मैं आज जब आप अब कोर्ट ये में असल गए। में ना, पता क्या बात असल है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है ना, इसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। इसके भी बड़े कंफ्यूजन हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल होगा तो चीजें क्लियर होंगी। नहीं। लेकिन आज इसका इसका मुजाहरा दो दफा दो जगह हुआ है इस टीथिंग प्रॉब्लम का। मसलन एक जगह आज जस्टिस मंसूर अली हाँ, शाह ये मैं साहब के आपसे पूछना चाहता था कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके क्या रिमार्क्स थे, क्या उसमें उसमें रिएक्शन एक था? केस था उनका, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक केस था। तो उन्होंने हियरिंग के दौरान पूछा कि वो अ, ये ये वाला केस जो क्या हम सुनेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा। लेकिन उन्होंने केस एडजन कर दिया 3 हफ्ते के लिए, लेकिन विद एक ऑब्जर्वेशन कि अब ये मसला रोज आया करेगा कि जब भी कोई केस लगेगा ना, तो हम यही पहला सवाल होगा कि क्या हम सुनेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगी। ठीक है। नहीं, फिर लेकिन मुझे तो ये जो आईनी तरमीम की जो मुखालफत करते थे लोग वो तो कहते थे कि तो टोटल 200 केस हैं, उसके लिए बेंच बना रहे हैं, उसके लिए कोर्ट बना रहे हैं। तो ये मसला रोज क्यों आएगा? अगर 200 केस है तो वो जी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे के देखें अपने अपना देखें, अपलेटेड जुरिसडिक्शन पे केसेस करें। हाई कोर्ट से बहुत सारी अपीलें भी तो आई ना 185(3) पे। हाँ 199 की हाँ जो है। हाँ। तो उसमें कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हुई हुई है। तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वो इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आएगी। तो अच्छा। अब ये ना समझे कि 200 केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा। और हो सकता है कि पहला केस जो लगे, हो सकता है, मैं ये कोई आपको ये नहीं बता रहा कोई खबर, रिजर्व सीट का ही केस लग जाए। नहीं, रिजर्व सीट जो है वो 180, अच्छा वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जुरिसडिक्शन था है, ना, ठीक है। वैसे वो रिव्यू है और रिव्यू नहीं लगती, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि ये इंटरप्रिटेशन का मामला है तो शायद लग जाए।
रिव्यू अच्छा। तो ना साहब एक तो ये आपके ख्याल में कि मंसूर शाह साहब जो हैं वो स्टिल वो कंटेस्ट में सबसे आगे आज हैं। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था ना, उससे नहीं लग रहा था कि वो परेशान है। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा, तो मैं मतलब ये मैं बता दूं कि वो बिल्कुल परेशान नहीं लग रहे थे, अब बल्कि मुस्कुरा रहे थे, हंस भी रहे थे। अच्छा हँसते थे हँस भी रहे थे। तो ना साहब अब ये जो जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा, उसको कौन प्रिजाइड करेगा? उसका हेड कौन होगा? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन जिन जजेस को रिकमेंड कर देगी ना, 5 मेंबर बेंच को, चाहे एक बेंच बनाए चाहे दो बनाए, दो बना सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दो ही बनाए, हो सकता है एक ही बनाए। उसमें 5 जजेस आएंगे और वो तकरीबन हर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करेंगे। उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा वो प्रिजाइड करेगा। तो आपके ख्याल में किसका चांस है कि कोई जो बनेगा जो कह रहे हैं जस्टिस एजा अफरीदी साहब का ही कह रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन का भी वैसे अमीनुद्दीन साहब का भी कह रहे हैं। मसला पता क्या है, मैंने लेकिन ना आपको साहब ये जो अभी ये जो बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनेगा आपके ख्याल में ये कोई पैरेलल नहीं एक सिस्टम चलेगा ये वो बेसिकली इंडिपेंडेंट इसमें होगा वो इसमें किसी को जवाबदेह भी नहीं होंगे इसमें बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स। केस कौन फिक्स किया करेगा यही तो मसले आ रहे हैं कि केस कौन फिक्स करेगा। और क्या ऑटोमेटिक केसेस तो आ जाएंगे, 184(3) के केसेस आ अच्छा जाएंगे। इसमें नहीं ना नहीं, सब सुने तो सही ना, हाँ 184(3) आ जाएगी। तो इस पे कह रहे हैं कि एक कमेटी बनेगी जो ये डिसाइड किया करेगी कि केस कौन सा कब लगेगा। वो उन्होंने अपने रूल्स खुद फ्रेम करेंगे ना अभी ये भी नहीं पता किस बेंच जिस में। तरह शरीयत बेंच है यहाँ पे मेरी जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो केस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केस है वो इनके पास आ जाएंगे तो केसेस जो फिक्स करने का जो इख्तियार है अगर जब इनके पास आ जाएंगे ये हेयरिंग तो ये फिर डेट्स तो ये खुद ही दिया करेंगे आज भी मेरी किसी बंदे से मैंने कोई बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यार ये जो केस था रिजर्व सीट्स वाला ये तो चीफ जस्टिस ने जो है वो फिक्स किया था मैंने कहा नहीं चीफ जस्टिस ने मार्क किया था फिक्स तो बेंच खुद करता है जिसके पास वो खुद डेट देता है कि ये फलां डेट को लगा दें ये फलां डेट को लगा दें अच्छा ना साहब तो आप जो है वो आपने जुडिशरी का क्या कोई और आज वकला आज का रिएक्शन आज क्या था काजी फाजिल साहब के का बेंच भी था ना, 3 मेंबर बेंच था। उसके सामने वो बैट सिंबल का रिव्यू लगा हुआ था। तो उसमें अली जफर साहब ने कहा कि जी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है, तो आप बेंच सुन ही नहीं सकता और मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा आपके सामने। तो उन्होंने कहा आप बेशक ना करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि देखें, वो 184(3) और 186 और 185 के केसेस सुनेगा, यानी कि अपील सुनेगा, वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इन्वोक करे सुनेगा, या 184(3) के जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस सुनेगा। रिव्यू तो वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि और इस केस में भी कोई इंटरप्रिटेशन का इशू है नहीं, तो इसलिए ये आपकी बात बेकार है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखी नहीं, मुझे क्या पता। तो केस में मैंने पूरा सुन के वो रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। अच्छा डिस्कस कर दिया डिसमिस कर दिया। तो इसका मतलब है कि बैट सिंबल वाला जो है मामला वो तो खत्म हो फेंकू गया। खाते चला गया अच्छा ना साहब आज मैंने भी जो है वो कोई जो कोर्ट्स वगैरह है जो लाहौर हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो जजेस जो के रिमार्क्स वगैरह देते थे आज उन रिमार्क्स में इतनी शिद्दत नहीं है और हर बंदा जो है अब चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गई अब उनकी प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर की जाएगी और मॉनिटर करेगा जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम्म। जिसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं गवर्नमेंट है तो अब तो बड़ा चेक आ गया इनके ऊपर अच्छा लॉयर्स की जानिब से जो है हमें एक ये था कि वो बड़ा इस पे प्रोटेस्ट करेंगे उनकी जानिब से भी कोई प्रोटेस्ट इतना खास देखने में नहीं आया वैसे पीटीआई के कुछ वकील हामिद खान साहब ने कहा कि हम एक एक्शन कमेटी बना रहे हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन बात असल ये है कि ये बात बार में भी मानी जाती थी कि बहुत सारे जजेस जो है वो मतलब कहा जाता है कि जैसे बहुत से सारे जजेस हैं वो नहीं डिसाइड करते मैटर्स, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। वो लेकिन कुछ जजेस हैं जो बहुत परफॉर्मेंस उनकी तो बहुत अच्छी है। हाँ तो अब सारों को एट पार तो नहीं एट अब वो पार जो नहीं रखा जा सकता अब ना। देखें जो पिछले आप देखें जस्टिस गुलजार थे बड़े सुस्त थे साकिब निसार थे उनके अजीबो गरीब किस्म के थे लेकिन वो भी चीफ जस्टिस बन गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अनवर खान कासी थे लाहौर हाई कोर्ट में अमीर भट्टी साहब थे अपनी सीनियरिटी की वजह से बन गए उनसे बहुत काबिल जो है वो आपको जजेस जो याद है वो होगा कि बैठे हुए थे कुछ अरसे पहले जुडिशियल कमीशन की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, दो जजेस की ना एलिवेशन का जिक्र आया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। और उस पे यही कहा गया था कि सीनियरिटी के बेस पे हम उनको ये अभी जो रूल चेंज हाँ हुए हाँ। थे शजात अली खान थे जस्टिस अली बाकी मैंने आपको नकवी थे नाम का अच्छा चले अच्छा लेके अच्छा सुने तो नहीं ना। उसमें रीजन ये थी, क्यों नहीं, उन्होंने कहा बेशक वो सीनियर है,
लेकिन उनके बेशुमार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आके टर्न डाउन हुए, ओवरटर्न हो गए, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2 उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो अगर आप सीनियर हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आपने ही बनना है, सुप्रीम कोर्ट में आना है या आपने ही चीफ जस्टिस बनना है। अच्छा ना साहब, आखिरी क्वेश्चन ये कि जो इंटरनेशनल वो जो कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, उसको बड़ी बेचैनी है कि जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, तो इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि जजेस में कोई इस किस्म की चीज़ नहीं देखी हमने, लॉयर्स में कोई इस किस्म की चीज़ नहीं वो तो ये देखी। कहते हैं कि ये जो आपने जिसका भी ज़िक्र किया कि उनकी परफॉर्मेंस चेक होगी, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डैमेज करेगी और अच्छा। जजेस डर जाएँगे। तो ये जो है क्योंकि जो जजेस डरा हुआ जज या अगर उसके ऊपर कोई चेक हो, तो वो इंसाफ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि जजों की जानिब से ही जो है वो इस किस्म का कोई फरमाइशी का खत लिखा हो गया होगा कि भाई ये इस किस्म की जो है वो, क्योंकि इस किस्म की फरमाइशें जो है वो पहले भी चलती रहती हैं। तो बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब। तो नाज़रीन, आज का दिन जो है वो बतौर बकौल जॉन एलिया कि आज का दिन भी ऐश से गुजरा, सर से पाँव तक सलामत रहे। तो 26वीं तरमीम के बाद जो आज पहला दिन था, आराम से गुजर गया है। लगता है कि आगे भी रावी चैन ही चैन लिखेगा। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।